जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री सीताराम। मित्रों, आज हम मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष एकादशी को हम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं। तो आज हम उत्पन्ना एकादशी अर्थात मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा को सुनते हैं। पूजन करके हाथ में पुष्प लेकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कथा को सुने। आइए प्रारंभ करते हैं। श्री सूत जी 88 ऋषियों को कहने लगे कि विधि सहित इस एकादशी व्रत का महात्म्य तथा जन्म की कथा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। सतयुग में एक महाभयंकर राक्षस मुर नाम का राक्षस प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्ति से देवताओं को विजय किया और उन्हें अमरावतीपुरी से नीचे गिरा दिया। वे बेचारे मृतलोक की गुफाओं में निवास करने लगे और कैलाशपति की शरण में जाकर दैत्य के अत्याचारों का तथा अपने महान दुख का वर्णन किया। शंकर जी कहने लगे, आप भगवान विष्णु की शरण में जाइए। आज्ञा पाकर सब देवता क्षीर सागर में गए, जहां शेष की सैया पर भगवान शयन कर रहे थे। वेद मंत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान को प्रसन्न किया। तब प्रार्थना करके इंद्र कहने लगे, एक जंग नाम का दैत्य ब्रह्मवंश से चंद्रावती नगरी में उत्पन्न हुआ। उसके पुत्र का नाम मुर है। उस मुर दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। आप ही सूर्य बनकर जल का आकर्षण करता है। आप ही मेघ बनकर जल बरसाता है। भूलोक के बड़े बड़े कर्मचारी देवता सब शरणार्थी बन चुके हैं। अतः आप उस बलशाली दैत्य को मारकर हमारा दुख दूर कीजिए। भगवान बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र संहार करूंगा। आप निश्चित होकर चंद्रावती नगरी पर चढ़ाई करो। मैं तुम्हारी सहायता करने को पीछे से आऊंगा। आज्ञा मानकर देवता लोग वहां से आए, जहां युद्ध भूमि में मुर दैत्य गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु मुर के सामने देवता घड़ी भर न ठहर सके। भगवान विष्णु जी भी वहां आ पहुंचे। सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, शत्रुओं का संहार करो। चक्र ने देवता चारों ओर सफाई कर दी। एक मुर दैत्य का सिर न काट सका और न गदा उसकी गर्दन को तोड़ सकी। भगवान ने शारंग धनुष हाथ में लिया। बाणों द्वारा युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु शत्रु को मार न सके। अंत में कुश्ती करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु प्रभु का दावबंद एक न सफल हुआ। मुर दैत्य पर्वत के समान कठोर था। प्रभु का शरीर कमल के समान कोमल था। वह थक गए। मन में विश्राम की इच्छा उत्पन्न हुई। शत्रु को पीठ दिखाकर भाग चले। आपकी विश्राम भूमि बद्रिका आश्रम थी। वहां एक गुफा 12 योजन की थी। हेमवती उसका नाम था। उसमें घुसकर सो गए। मुर दैत्य पीछे पीछे चलाया। सोते हुए शत्रुओं को मारने के लिए तैयार हो गया। उस समय एक सुंदर कन्या प्रभु के शरीर से उत्पन्न हुई, जिसके हाथ में दिव्य अस्त्र थे। उसने मुर के अस्त्र शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, रथ भी तोड़ दिया। फिर भी उस सूरवीर ने पीठ न दिखाई। कुश्ती करने को कन्या के समीप आया। कन्या ने धक्का मार दिया और कहा, यह मल्ल युद्ध का फल है। जब उठा तो उसका सिर काट कर कहा, यह हठ योग का फल है। तब मुर की सेना पाताल को भाग गई। भगवान निद्रा से जागे तो कन्या बोली, यह दैत्य आपको मारने की इच्छा करके आया था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया। भगवान बोले, तुमने सर्व देवताओं की रक्षा की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान देने को तैयार हूँ। जो कुछ मन में इच्छा हो मांग लो। कन्या बोली, जो मनुष्य मेरा व्रत करे उसके घर में दूध पुत्र धन का निवास रहे, अंत में आपके लोक को प्राप्त करे।
भगवान बोले तू एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई है, इस कारण तेरा नाम एकादशी प्रसिद्ध होगा। जो श्रद्धा भक्त से तेरा व्रत करेंगे उनको सब तीर्थों के समान का फल मिलेगा, अर्थात मन शुद्ध हो जाएगा, अंत में परम धाम को प्राप्त होंगे। घोर पापों से उद्धार करने वाला तेरा व्रत होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। पतित पावनी 20 तारणी का जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ, इसी कारण इसका नाम उत्पन्ना एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोले एकादशी देवी की जय, विष्णु भगवान की जय। मित्रों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की अनेकों वीडियो आपको मिलती रहे। इसी के साथ में जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम।